हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप में से किसी साथी ने मुझे मैसेज किया कि आप लोग सीबीएसई हेडक्वार्टर जा रहे हो। दोस्तों, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस दिया है मुझे आने के लिए, तो सॉरी, क्योंकि मैंने ये मैसेज सुबह देखा था। तो मैं बहुत दूर हूँ, आ नहीं पाऊँगा, बट मेरे पास इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो वहाँ पर जो भी मेरे भाई बंधु प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बहुत काम आने वाली है। और प्लीज़ आगे से जब भी प्लान बनाओ 2 दिन पहले आप बताओ। मैंने भी प्रोटेस्ट के लिए वीडियो बनाया था जिसे इतना रेस्पॉन्स मिला नहीं, वरना हम ये पहले ही कर चुके होते। तो अब मेरी आपसे गुजारिश है, जो भी आप बनाओ वो आप पहले बता दो। और अब मैं आता हूँ अपने उस न्यूज़ पे। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं गया मेड इन इंडिया ब्राउज़र पे और यहाँ से मैंने ओपन की सीबीएसई की वेबसाइट। ओके, ये देखिए, मैं मेन वेबसाइट में जा रहा हूँ। मेन वेबसाइट में आप देखोगे सबसे पहले लेटेस्ट एट सीबीएसई। यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, डिटेल एडवर्टाइजमेंट इन्होंने अपना सीबीएसई ने अपनी एडवर्टाइजमेंट निकाली है वैकेंसी की। वो निकाली थी 12 दिसंबर की 2 तारीख को, सॉरी दिसंबर की 2 तारीख को, ठीक है। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अपना केवीएस एनवीएस ईएमआरएस का रिजल्ट इन्होंने रोक रखा है, जबकि ये कंटिन्यू अपने ही डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, स्किल टेस्ट का दे रखा है और स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग एडमिट कार्ड दिया है 8 जुलाई को। तो आप समझ रहे हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे भी टायर 1 और टायर 2 हुआ है। डेस्क्रिप्टिव कॉपी चेक हो रही है और ये सब बहानेबाजी है, ये सब पॉलिटिक्स चल रही है। आप समझिए, री-नीट एग्ज़ाम के बाद में पॉलिटिक्स शुरू हो गई है इनकी। गौर कीजिए आप, री-नीट एग्ज़ाम हुई, उस दरमियान क्या हुआ? फर्जीवाड़ा सामने आया तो गवर्नमेंट को दोबारा एग्ज़ाम करवानी पड़ी। अपनी वाली एग्ज़ाम में भी हो सकता है इन्हें कुछ फर्जी ऐसा कुछ नज़र आया होगा। अगर ये लीक हो जाता है तो इनको री एग्ज़ाम करवानी पड़ सकती है। इसे दबाने के लिए ये टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। ये मेरा थॉट है कि ये टाइम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अब कैंडिडेट खुद डिमांड करेगा कि आप रिज़ल्ट पब्लिश करो। वो ये नहीं कहेंगे फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद में कि आप री एग्ज़ाम करवाओ, क्योंकि सब इससे परेशान हो चुके हैं। कुछ लोग ओवर एज होने को हैं, कुछ लोग परेशान होकर कहीं और जॉब करने लग गए हैं, तो कुछ और किसी एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए हैं, किसी का पेपर अच्छा नहीं हुआ है। तो ऐसा सोचकर ये लोग टाइम डिले कर रहे हैं। और अगर कोर्ट में भी ये मैटर जाएगा तब भी कोर्ट ये कहेगा कि ऑलरेडी ये भर्ती बहुत आगे निकल गई है, अब इसे दोबारा करवाना पॉसिबल नहीं है। इस चक्कर में ये जानबूझकर टाइम डिले कर रहे हैं। वरना आप ही देखिए, ये सीबीएसई है, इसका 2 तारीख को दिसंबर में एडवर्टाइजमेंट निकला। आप डेट वाइज देखिए, सब कुछ डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट निकला है दिसंबर 2 को, ठीक है। वैकेंसी नोटिफिकेशन डेट दिसंबर 2 को। फिर इन्होंने कुछ अपडेट किया था तो उसका नोटिफिकेशन निकला 18 दिसंबर को। पब्लिक नोटिस डेट दिया था 22 दिसंबर को, 27 दिसंबर को। उसके बाद में टायर 1 का एग्ज़ाम लिया था इन्होंने 30 दिसंबर को। फिर इन्होंने एग्ज़ाम सिटी इन्फॉर्मेशन दी थी 1 जनवरी को। इन्होंने शेड्यूल जारी किया है 30 दिसंबर को और इसका सिटी निकाल दी 15 जनवरी को। फिर एडमिट कार्ड निकाला 28/1 को। फिर इन्होंने आंसर की रिलीज़ कर दी, उसका इन्होंने नोटिफिकेशन दे रखा है। और इसका रिज़ल्ट दिया है 2/3 को, यानी मार्च की 2 तारीख को इन्होंने टायर 1 का रिज़ल्ट दे दिया। फिर फाइनल आंसर की 7/3 को दे दी। यानी अपना टायर 1 का जो है ना, उससे भी जल्दी इनकी फाइनल आंसर की आ गई। जो भी ऑब्जेक्शन वगैरह है सब कुछ रेडी हो गया इनका। कितने दिन में? 5 दिन में। 2 तारीख को इनका रिज़ल्ट आया और फाइनल आंसर की आ गई 7 तारीख को। देखिए कितना फास्ट हो रहा है। फिर टायर 2 का नोटिस आया इनका 7 मार्च को ही। और उसके बाद में इन्होंने एग्ज़ामिनेशन सिटी इन्होंने बता दी अप्रैल को 7 तारीख को, 1 महीने बाद। इसके बाद में इन्होंने कुछ परिवर्तन किया, कुछ उसका नोटिस दिया है 4/6 को। उसके बाद में इन्होंने टायर 2 के एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग है वो करवाया
15 मई को। उसके बाद में स्किल टेस्ट का आ गया, यानी रिजल्ट वगैरह सब कुछ रेडी होकर आ गया इनका, सब कुछ स्किल टेस्ट हो रहा है, गौर कीजिए आप। और अब तो स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड तक जारी कर दिया 8 जुलाई को। तो आप खुद सोच लीजिए कितना क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है, क्यों कर रहा है बोर्ड अपने साथ ऐसा, जबकि डिपार्टमेंट अपने ही बोर्ड के एग्ज़ाम ले रहा है, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ, स्किल टेस्ट वगैरह सब कुछ हो रहा है, लेकिन अपने ही एग्ज़ाम में ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे तो समझ से बाहर लग रहा है सारा काम। आपको कुछ समझ में आता है तो देख लीजिए, अदरवाइज़ आपको भी नहीं समझ में आ रहा तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सीबीएसई से इस रिगार्डिंग जो प्रोटेस्ट के दौरान ये सवाल कीजिए आप, और इसका लिखित में जवाब लीजिए कि अपने डिपार्टमेंट की आप एग्ज़ाम को टाइमली कंडक्ट करवा रहे हैं, जबकि हमारी एग्ज़ाम में ऐसा क्या है। रीनीट एग्ज़ाम के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने पूरा सिस्टम को ही पेंडिंग में डाल दिया। प्लीज़। दूसरा एक इश्यू और है, गवर्नमेंट क्यों चाहती है, दूसरा एक मेरा ओपिनियन ये है कि मैंने देखा है कि अधिकांशतः गवर्नमेंट इसका क्रेडिट लेती है कि हमने इतने लोगों को जॉब दी है। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। यहाँ पे 5 सितंबर को रोज़गार मेला होगा, ये रिज़ल्ट को तब तक खींचेंगे, रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद स्किल टेस्ट व ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जो देंगे वो देंगे 5 सितंबर को, ज्वाइनिंग लेटर तब तक देंगे, मेरा ऐसा मानना है। मुझे नहीं पता कि ये कितना सही है कितना झूठ है, पर ये फेक नहीं है, आप इसको फेक मत बोलना प्लीज़, बिकॉज ऑफ आपके सामने पूरा का पूरा ये लेटेस्ट सीबीएसई का इन्फॉर्मेशन है, ये कहीं से भी फेक नहीं है, आप खुद वेबसाइट जाके देख लेना। मेरा ओपिनियन हो सकता है गलत हो, न्यूज़ फेक नहीं है। ओपिनियन आप वेरी करता है, हो सकता है आपका वर्जन इसको लेकर कुछ और हो, मेरा वर्जन कुछ और हो। थैंक यू सो मच।